की, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नया एलपी 100 का गया, और पुराना जो एलपी है फर्स्ट यूजर का एलपी को अगर आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया दोस्तों 200 का यहाँ पर लिक्विडिटी आ गई। फिर से दोस्तों लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, भाग दिया, तो फिर से एक नया प्राइस निकल के आ गया सेकंड यूजर के माध्यम से $1.38। तो आपने देखा दोस्तों दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे यहाँ पर ट्रांजेक्शन में भी रेट यहाँ पर बढ़ के आ गया। थर्ड यूजर ने दोस्तों अब यहाँ पर क्या किया, $500 से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, नया प्राइस निकल के आया था $1.38। यहाँ पर दोस्तों 500 में से दोस्तों 80% है टोकन की मिंटिंग के लिए चला गया, मतलब $400 मिंटिंग के लिए चला गया। करेंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों उनको यहाँ पर 290 टोकन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, प्रीवियस का 144, और ये 290 को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल सप्लाई हो गई 434 टोकन्स की। और लिक्विडिटी में यहाँ पर आ गया दोस्तों 500 के साथ पुराना हम जोड़ करके देंगे 200 को, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के एलपी में आ गया 700 का एलपी आ गया। फिर से वही मैथमेटिक काम करेगा, यहाँ पर टोटल सप्लाई को भाग दिया टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के एलपी के साथ, फिर से एक नया रेट यहाँ पर निकल के आ गया दोस्तों, वो हुआ $1.61। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट, यहाँ पर लास्ट यूजर ने अगर $1000 से लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, नया प्राइस था दोस्तों $1.61, और 80% यहाँ पर मिंटिंग अमाउंट के ऊपर चले जाता है, तो मतलब $800 जो है मिंटिंग के लिए चला गया। नया प्राइस के हिसाब से दोस्तों इनको टोकन जो है यहाँ पर सप्लाई हुआ 496 का टोकन, प्रीवियस का हम टोकन को प्लस करेंगे 434 को, तो यहाँ पर टोटल सप्लाई हो गई दोस्तों टोकन की यहाँ पर सिस्टम के अंदर 930 टोकन की सप्लाई हो गई। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नया $1000 आया, और प्रीवियस का हम मिलाएंगे दोस्तों 700 का, तो यहाँ पर 1700 की यहाँ पर हमारी एलपी हो गई। फिर से वही फार्मूला काम करेगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के एलपी के साथ टोटल सप्लाई को भाग दिया, फिर से एक नया प्राइस निकल के आया दोस्तों यहाँ पर $1.82। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों जो कोई भी यूजर आता है, जब भी कहीं यहाँ पर यूजर आता है, तो हर एक यूजर के पीछे आप इस एग्जाम्पल से आप देख पा रहे होंगे कि हर एक यूजर के आने पर आपके इस टोकन का प्राइस दोस्तों हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप दोस्तों मैथमेटिक को समझेंगे, अब हमारे पास टोटल सप्लाई जो है 930 की हो गई टोकन की, लिक्विडिटी हो गया दोस्तों 1700 का, करेंट प्राइस आ गया दोस्तों यहाँ पर $1.82। अब हम चलते हैं दोस्तों सेल के कंडीशन में कि फ्लोएक्स टोकन का प्राइस जो है सेल के कंडीशन में भी यहाँ पर क्यों हमको बेनिफिट देने वाला है, क्यों इसका रेट भी घटेगा नहीं, क्यों रेट नहीं घटेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। आज दोस्तों ओवरऑल हर एक सेक्टर का जो मार्केट है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो एनएससी बीएससी हो, जो कोई भी मार्केट हो माय डियर फ्रेंड, चाहे क्रिप्टो मार्केट क्यों ना हो, इसके पीछे एक ही मैकेनिज्म काम करता है। 100 में से 50 से ज्यादा के लोग अगर किसी भी स्टॉक को लगातार खरीद रहे हैं, उस कंडीशन में हमेशा मार्केट अप के तरफ जाता है, अप साइड जाता है। और वहीं 50 में से ज्यादातर लोग, 50 से ज्यादा लोग मतलब 60% 70% लोग किसी भी स्टॉक को बेच रहे हैं, या फिर वहां पर दोस्तों किसी भी स्टॉक लगातार गिर रहा है, उस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड्स हमेशा मार्केट नीचे की ओर जाता है। तो अभी तक के दोस्तों आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखा, जब भारी गिरावट आई तो हमेशा जो है कॉइन का रेट गिरता हुआ आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्लोएक्स के अंदर आपने देखेंगे कि यहाँ पर सेल के कंडीशन में भी मार्केट जो है डाउन नहीं होगा, क्रिप्टो का रेट डाउन नहीं होगा, आपके टोकन का रेट डाउन नहीं होगा, ये उस कंडीशन में भी बढ़ने वाले हैं। हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर इस टोकन को 50% नहीं, 60% नहीं, 70% भी नहीं दोस्तों, हमने यहाँ पर 97% सारे के सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सप्लाई था जो, उस पे से 97% टोकन को हम यहाँ पर बेचने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने पुराना जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से दोस्तों लेकर के आया था, 1700 की लिक्विडिटी थी, 930 का टोटल सप्लाई था, करेंट प्राइस आया था दोस्तों $1.82 का नया प्राइस आया था। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, 390 टोकन्स में से 900 टोकन को दोस्तों हमने सेल किया। 900 टोकन एक साथ बिकवाली आ गई तो क्या होगा, इसको हमको समझना है। 900 टोकन बिकने पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 15% यहाँ पर बर्निंग का यहाँ पर मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये 900 में से 135 टोकन जो है बर्न हो जाते हैं, बच जाते हैं सेलेबल टोकन यहाँ पर 765।
करेंट प्राइस था दोस्तों यहाँ पर निकल के आया था $1.82 और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों पेएबल वॉल्यूम बन जाता है दोस्तों $1392। जितने लोगों ने बेचा था ये 1392 लोगों में बढ़ गया। कहां से बटा इसको भी समझना जरूरी दोस्तों, हमारे टोटल लिक्विडिटी से बचा। 1700 की लिक्विडिटी थी, उसमें 1395 जो है डॉलर वो बढ़ गया। अब यहाँ पर बच गया दोस्तों लिक्विडिटी के अंदर $308 बच गया। करंट लिक्विडिटी के अंदर $308 बच गया और 930 में से 900 बेचने के बाद दोस्तों हमारे पास बच गए यहाँ पर 30 टोकन। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म यहाँ पर लिक्विडिटी को फिर से भाग दिया दोस्तों टोटल सप्लाई के साथ। तो लिक्विडिटी कितने की दोस्तों, $308 की लिक्विडिटी थी, भाग दिया दोस्तों 30 के साथ हमारे टोटल सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों नया प्राइस निकल के आ रहा है $10.28, $10.26। तो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि सेल की कंडीशन में भी यहाँ पर ये मैकेनिज्म के हिसाब से उस टोकन का रेट है वो घटा नहीं, बल्कि यहाँ पर उस टोकन का रेट बढ़ गया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि एंड यूजर भी है, अगर उन्होंने बड़े रेट में भी अगर इसको लिया होगा, लास्ट में जब वो यहाँ पर सेल करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो भी यहाँ पर प्रॉफिट लेकर के जाते रहेंगे। आने वाले समय में 2 साल 3 साल के बाद भी अगर वहां पर टोकन बेच रहे हैं या फिर उस समय भी दोस्तों सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो हमेशा दोस्तों वो प्रॉफिट में रहने वाला है। इस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया है यहाँ पर स्टेकिंग और सेलिंग के ऊपर।